नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे 3:8 लाइन डिकोडर सर्किट को डिज़ाइन करना। डिकोडर सर्किट मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट लॉजिक सर्किट का रूप ले सकता है जो कि कोडेड इनपुट को विशेष कोडेड आउटपुट में परिवर्तित कर सकता है। यह सर्किट जहां इनपुट और आउटपुट कोड अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर इनपुट n है तो आउटपुट पर 2x n आउटपुट्स अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर बाइनरी कोडेड दशमलव यानी कि BCD कोड को जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी ये सर्किट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिकोडिंग सर्किट आवश्यक है जहाँ डाटा मल्टीप्लेक्सिंग, 7 सेगमेंट डिस्प्ले या फिर मेमोरी एड्रेस को डिकोड करना होता है, वहाँ पर इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। डिकोडर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मौजूद इनपुट और आउटपुट लाइनों के आधार पर डिकोडर को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि 2:4 लाइन डिकोडर, 3:8 लाइन डिकोडर या फिर 4:16 लाइन डिकोडर। और आज हम सीखेंगे 3:8 लाइन डिकोडर सर्किट को डिज़ाइन करना। इस सर्किट के द्वारा 3 इनपुट को 8 आउटपुट में डिकोड किया जा सकता है। प्रत्येक आउटपुट 3 इनपुट वेरिएबल्स में से एक मिन टर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 3:8 लाइन डिकोडर में 3 इनपुट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जैसे कि A, B और C, और ये 3 इनपुट 3 वेरिएबल्स का काम करेंगी। इसके अलावा हमारे पास एक इनेबल इनपुट भी है। अब ये जो इनेबल इनपुट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 1 है या 0 है। अगर इनेबल 1 है तो हमारी ये 3:8 लाइन डिकोडर कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा 3 इनपुट वेरिएबल्स को किसी भी एक आउटपुट को जो कि 8 लाइनों में उपलब्ध है। तो इस सर्किट में 3:8 लाइन डिकोडर में 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं, और इसके अलावा एक इनेबल इनपुट है। यह 3 बाइनरी इनपुट ग्रहण करता है और 8 आउटपुट में से एक को ही सक्रिय करता है। इस सर्किट को बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इनपुट 3 बिट बाइनरी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है और आउटपुट ऑक्टल संख्या प्रणाली में 8 अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए इस सर्किट को बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर सर्किट भी कहते हैं। अब जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ट्रुथ टेबल है जो कि 3:8 लाइन डिकोडर सर्किट का है, और इस ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट है वो एक्टिव लो के रूप में उपलब्ध है। ये हमारा ट्रुथ टेबल है जो कि किसी भी डिकोडर सर्किट 3:8 लाइन डिकोडर सर्किट की किसी भी चिप में अवेलेबल ये कर सकता है। अब इनेबल हमारे पास अगर 0 है तो इनपुट कुछ भी हो तो उसको हम डोंट केयर में कंसिडर करेंगे, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, और तभी ये चिप आपकी एक्टिव होगी जब इनेबल हमारे पास 1 होगा। और जब इनेबल 1 होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास इनपुट में 3 इनपुट वेरिएबल्स है A, B, C, और इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2⁻³ = 8, तो 8 कॉम्बिनेशन 0 0 0 से स्टार्ट करते हुए हम इसके 8 कॉम्बिनेशन 1 1 1 तक बनाएंगे। अब जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास इनेबल इनपुट है और 3 इनपुट्स हैं जो कि मेन इनपुट्स हैं 3:8 लाइन डिकोडर सर्किट में, और आउटपुट में
हमारे पास 8 लाइंस हैं जो कि D0 से लेके D7 तक 8 आउटपुट्स अवेलेबल है। तो ये जैसे कि एक्टिव लो है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमने इसका कार्नो मैप बनाना है तो कार्नो मैप बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो इसीलिए क्योंकि इस सर्किट में या जो अभी हम ट्रूथ टेबल देख पा रहे हैं उसमें D0 हमारे पास कब एक्टिव होगा, जब A बार B बार C बार होगा। तो D0 इक्वल्स टू A बार B बार C बार। क्योंकि ये एक्टिव लो है तो इसीलिए हमने इसको D0 इक्वल टू A बार B बार C बार लिया है। इसी प्रकार D1 हमारे पास कब होगा, आउटपुट पे क्या आएगा, A बार B बार C। तो इसी प्रकार हम 8 वेरिएबल्स के लिए हम अपने आउटपुट फंक्शन को उत्पन्न कर लेंगे इनपुट वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो आउटपुट वेरिएबल्स हम देख पा रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किसी भी समय केवल एक आउटपुट एक के बराबर हो सकती है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। तो इस प्रकार इसके बूलियन एक्सप्रेशंस हम आसानी से लिख सकते हैं कि आउटपुट D0 का एक्सप्रेशन आएगा A बार B बार C बार। इसी प्रकार D1 हमारे पास आएगा A बार B बार C। इसी प्रकार D2 इज इक्वल टू A बार B C बार, D3 A बार B C, D4 A B बार C बार और इसी प्रकार D7 हमारे पास आ जाएगा A B C। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस का उपयोग करके 3 से 8 डिकोडर के सर्किट को 3 नॉट गेट्स और 8 3 इनपुट एंड गेट्स का उपयोग करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि 3 इनपुट लाइंस हैं A B C और 3 इन्वर्टर गेट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उनको A बार B बार C बार उत्पन्न करने के लिए। और इसी प्रकार हमारे पास 3 इनपुट का एंड गेट है जो कि 8 हमने एंड गेट्स लिए हैं और इसी प्रकार हमारे पास D0 से लेके D7 तक हमारे पास एक्सप्रेशन जो हैं वो उत्पन्न होंगे, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। तो 3 इन्वर्टर और 3 इनपुट की पूर्ति कर सकता है और 8 एंड गेटों में से प्रत्येक 1 मिनटर्म को उत्पन्न करेगा। तो आउटपुट लाइन जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है वर्तमान में इनपुट लाइनों में उपलब्ध बाइनरी संख्या के मिन टर्म समक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो अब हमारे पास एक चिप हमने ली है जो कि IC 74138 है और ये 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर का काम करती है। IC 74138 3 लाइन से 8 लाइन डिकोडर या कहें डीमल्टीप्लेक्सर को VCC से संचालन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डिवाइस को उच्च प्रदर्शन जैसे कि मेमोरी डिकोडिंग या कहें डाटा राउटिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसके लिए बहुत कम प्रसार विलंब समय की आवश्यकता होती है क्योंकि डिले हमें कम चाहिए इन सर्किट्स में। तो बाइनरी चेयर इनपुट और 3 सक्षम इनपुट की स्थितियां 8 आउटपुट लाइनों में से एक का चयन करती है। तो जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमने IC यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो है IC 74138 और इस IC में हमारे पास 16 इसकी पिन्स हैं और 16 पिन्स में से पिन नंबर 1, 2, 3 ABC वेरिएबल्स का काम करेंगी। 4, 5, 6 ये हमारे पास इनेबल पिन्स का काम करेंगी, जो कि इनेबल इनपुट जिसको हम कह सकते हैं कुछ एक्टिव लो हैं और कुछ एक्टिव हाई हैं। इसी प्रकार जो पिन नंबर 7 है वो आउटपुट पिन का काम करेगी। पिन 8 जो है वो ग्राउंडेड होगी और इसी प्रकार पिन नंबर 9 से लेकर पिन नंबर 15 तक ये हमारी आउटपुट पिन 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 का काम करेंगी और पिन नंबर 16 जो कि पावर सप्लाई VCC के साथ उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका फंक्शनल अगर हम टेबल देखें जो कि हमने डाटा शीट से लिया है इसी IC का, तो इस प्रकार ये फंक्शनल टेबल जो है जिसमें कि इनेबल इनपुट्स आ गई, सिलेक्ट इनपुट्स आ गई और आउटपुट आ गई।
तो इसमें आपके पास 3 इनेबल इनपुट्स हैं, जिसमें कि 2 एक्टिव लो है और 1 एक्टिव हाई है, और 3 आपके पास सिलेक्ट इनपुट्स हैं ABC, और इसी प्रकार ये किसी भी एक आउटपुट को उत्पन्न करेगी आउटपुट पर। तो जैसा कि हमने चित्र में देखा है, इस सर्किट का कनेक्शन अब हम एक्चुअली ब्रेडबोर्ड पर भी देखेंगे, और ब्रेडबोर्ड पर इसका कनेक्शन किस प्रकार किया है ये आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 74LS 138 चिप का कनेक्शन हमने किस प्रकार 3 इनपुट वेरिएबल्स ABC को हमने स्विचेस के थ्रू इनपुट दिया है, और आउटपुट पर हम इसका जो कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल वो हम किस प्रकार देखेंगे LED के रूप में। चलिए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर की डिजाइनिंग IC 74138 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। 3 लाइन से 8 लाइन डिकोडर की डिजाइनिंग IC 74138 के द्वारा ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड सर्किट जो हमने डिज़ाइन किया है, इस सर्किट में हमारा IC 74138 का उपयोग करके हमने 3 इनपुट को 8 आउटपुट में डिकोड किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ABC, ये हमारे पास 4 इनपुट स्विच है, जिसमें कि हम पहले 3 स्विचेस का हम उपयोग करेंगे ABC इनपुट वेरिएबल्स के टर्म्स में, और आउटपुट पर हमारे पास दिखाने के लिए सर्किट को कि कौन सा हाई होगा D0 to D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 के रूप में अवेलेबल है। अब जैसा कि हमारा ये एक्टिव लो सर्किट है, जैसा कि मैंने आपको इसके थ्योरी के व्याख्यान में बताया था, तो इस सर्किट का अब जो ट्रूथ टेबल है वो हम एक बारी इसमें चेक करते हैं। तो ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 इनपुट्स ABC का हम उपयोग करके, अभी वर्तमान में हमारे पास जो इनपुट है वो इस समय 000 है, और हमें आउटपुट पर ट्रूथ टेबल से अगर हम देखें तो हमें आउटपुट पर सिर्फ D0 हमारा लो है और बाकी सभी हमारी LEDs ऑन है। तो D0 हमारा ऑफ है, बाकी सभी LEDs ग्लो कर रही हैं। इसी प्रकार अगला कॉम्बिनेशन यानी कि 001, तो 001 इसको अगर हम करते हैं तो 001 इस पर हमें D1 हमारा एक्टिव लो है, बाकी सभी हमारे एक्टिव हाई हैं। तो ये हमारा ऑफ हुआ, बाकी सभी ऑन है। इसी प्रकार अगला कॉम्बिनेशन 010, तो 0 1 और 0 010, तो 010 पे क्या हो रहा है, हमारे पास D2 हमारा ऑफ है और बाकी सभी LEDs ग्लो कर रही हैं। तो इसी प्रकार हम अपने सभी कॉम्बिनेशंस को चेक कर सकते हैं। एक हम अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं 011, तो 011 पर 011 पर हमारे पास D3 हमारा ऑफ हुआ, बाकी सभी ऑन है। तो इसी प्रकार हम रैंडमली ले लेते हैं 100, तो 100 पर इनपुट पे हमने किया 100, तो 100 पर हमारे पास D4 बंद रहेगा, बाकी सभी ऑन होगा। D4, D0, D1, D2, D3, D4 ये ऑफ है, बाकी सभी ऑन है, क्योंकि ये एक्टिव लो में इसका हमने अनुप्रयोग किया है। अब अगला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं 101, तो
1 0 1 1 0 1 पर हमारे पास D5 LED बंद रहेगा, बाकी सभी ऑन है, जिस प्रकार आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसी प्रकार अगला कॉम्बिनेशन 1 1 0, तो 1 1 और 0, तो 1 1 0 पर हमें मिलेगा कौन सा हमारा LED ऑफ होगा? D6, तो D6 हमारा LED ऑफ है। अब लास्ट अंतिम जो हमारा कॉम्बिनेशन है 1 1 1, 1 1 1 पर हमारा जो अंतिम हमारा D7 LED है वो ऑफ है और बाकी सभी हमारे ऑन है। तो इस प्रकार हम अपने ट्रुथ टेबल को इस IC की सहायता से, जिसमें हमने 3 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स को डिकोड किया है, यानी कि IC 7 4 1 3 8 की मदद से हमने अपने 3 इनपुट्स को डिकोड कर 8 आउटपुट पर चेक किया। आज स्किल वृद्धि के लिए हमने प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल किया और 3 लाइन से 8 लाइन डिकोडर सर्किट की डिज़ाइनिंग IC 7 4 1 3 8 का इस्तेमाल करते हुए हमने ब्रेडबोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखा। हम सभी के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।